बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हिंदी लिटरेचर में हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने देखा कि बच्चे ईश्वर से क्या वरदान मांग रहे हैं। सत्य राहों पर चलने की वरदान मांग रहे हैं। जो दीन दुखी होते हैं उनका कभी मजाक ना उड़ाए, ठीक है। तो जो गरीब होते हैं उन पे कभी हंसना नहीं चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सत्य मार्गों पे चलना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका क्या है, ईमानदार लकड़हारा। तो जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, ईमानदार लकड़हारे के बारे में। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आप सभी अपना अपना हिंदी लिटरेचर का बुक निकालिए और पेज नंबर 8 देखिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 2 ईमानदार लकड़हारा पढ़ने जा रहे हैं। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। किसी गांव में कौन रहता था, एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह हर दिन क्या करता था, हर दिन वह जंगल में जाता था, लकड़ियां काट कर लाता था, उसे बेचकर वो अपना घर का पालन पोषण करता था, यानी अपने घर के खर्च उठाता था उसी से। एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था। एक दिन क्या हुआ, वह हर दिन की तरह जंगल में गया और नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। तो जैसे वो लकड़ी काट रहा था तो उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी था कहाँ गिर गया, नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी। बेचारा लकड़हारा निराश होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तो यदि नदी में कम पानी रहता तो लकड़हारा उसे निकाल लेता, लेकिन नदी में जो पानी थी बहुत गहराई में थी, ठीक है, बहुत गहरी नदी थी, जिससे वह दुखी होकर रोने लगा। अब वो सोचने लगा कि मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। क्यों, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा क्या रहता है, वह लकड़ियों को काटता है और अपने जीव का पालन करता है। तब वो रोने लगता है कि अब क्या होगा, मैं कैसे क्या करूंगा। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं थी और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो लकड़हारे के पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और एकमात्र वही कुल्हाड़ी था। लकड़हारे को रोते देखकर जल की देवी को उस पर दया आ गई। वह एक सोने की कुल्हाड़ी को अपने हाथों में लेकर बाहर आई और लकड़हारे से कहा, रो मत, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारे बहुत रो रहा था, जिससे जो जल की देवी थी तो उस गरीब लकड़हारे पर उन्हें दया आ जाती है और वे जल से प्रकट होती हैं और अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं और लकड़हारे से क्या बोलती हैं, यह लो, तुम्हारी यह कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने कहा, देवी यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारे ने क्या कहा, नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल की देवी ने डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे से कहा, लो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो जल की देवी क्या करती हैं, वह फिर से अंदर जाती हैं और इस पर वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं। लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, देवी यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी। तो लकड़हारा बोलता है, देवी नहीं सोने की नहीं चांदी की, मेरी ये दोनों में से कोई कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी जो कुल्हाड़ी वह किससे बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। जल की देवी ने दोबारा डुबकी लगाई। इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो जल की देवी फिर से जाती हैं और इस पर वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं और लकड़हारे से पूछती हैं, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने कहा, हाँ देवी यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। जल की देवी लकड़हारे की सच्चाई व ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। तो जब लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी देखी लोहे की तो उसे बहुत खुशी हुई और उसने जल देवी से कहा, हाँ देवी यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जो लकड़हारा था उसकी ईमानदारी और सच्चाई से जो जल की देवी थी बहुत खुश होती हैं और वह उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे देती है। तीनों कुल्हाड़ियां कौन कौन से रहता है, सोने की, चांदी की और लोहे की। लकड़हारा सोने, चांदी व लोहे की कुल्हाड़ियां को लेकर अपने घर वापस लौट आया। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर कहाँ जाता है, अपने घर वापस लौट जाता है। इसलिए बच्चों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं होता है, ठीक है। और कभी भी किसी चीज को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा
और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझसे पूछना है। शब्दार्थ में क्या है, लकड़हारा का क्या अर्थ होता है, लकड़ी काटने वाला। जो लकड़ियां काटता है उसे क्या बोलते हैं, लकड़हारा। भरण पोषण का अर्थ होता है गुजारा करना। निराश का अर्थ होता है दुखी। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। तो आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है।